The idea that Donald Trump is being blackmailed is crazy to me. There are some elements within the Israeli government who don't like our peace process, clearly had connections to the highest levels of American intelligence. He clearly had connections to the highest levels of Israeli intelligence. अमेरिकी नायब सदर का इसराइल पर मुआहिदा सबूताज करने की कोशिशों का इल्जाम। कहा, इसराइली हुकूमत के कुछ लोग हमें पॉलिसी से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। सिफारती कोशिशों और ईरान से हतमी मुआहिदा सबूताज करने के लिए इसराइली अनासिर ने अमेरिका में मुहिम चलाई। इसराइल ने मुहिम में भारी रकम खर्च की है। जेरी वेंस ने कहा, यह हकीकत है कि एप्स्टीन के इसराइली इंटेलिजेंस के आला तरीन हलकों से राब्ते थे। जेरी वेंस ने सदर ट्रंप के ब्लैकमेल होने का तासुर रद्द कर दिया। कहा, ईरान में हुकूमत की तब्दीली के लिए जमीनी फौज नहीं उतारी। ईरान तनाज़ों का हल फौजी कार्रवाई नहीं, सिफारतकारी है। ईरान में कदामत परस्तों और तरक्की पसंदों के दरमियान कशीदगी जंग के दोबारा आगाज का 22 मिनट। ईरान ने अमरीकी नायब सदर को मुज़ाकरात से माली फ़ायदा उठाने वालों के नाम बता दिए। अमरीकी वेबसाइट दी न्यूज़ रिपब्लिक ने बताया कि ईरानी ओहदेदार ने जेडी वेंस को खुफिया पैगाम भेजा कि जेरेड कुश्नर और स्टीव पिटकोफ मुज़ाकराती अमल को माली फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पैगाम जून में स्विट्ज़रलैंड मुज़ाकरात के दौरान एक सालिस के जरिए वेंस तक पहुँचाया गया। वेंस को खबरदार किया, कुश्नर और पिटकोफ की मुज़ाकराती अमल में मौजूदगी 17 जून के फ्रेमवर्क को मुस्तकिल मुआहदे में तब्दील करने के इम्कानात को नुकसान पहुँचा सकती है। व्हाइट हाउस की तर्जुमान अना केली ने रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा, ऐसा कोई पैगाम कभी अमेरिका तक नहीं पहुंचाया गया। Pakistan expressed its deep concern over the escalation of tensions in the region. We underscored that a renewed conflict serves no one's interest. Pakistan firmly believes that there is no alternative to sustained engagement, dialogue and diplomacy. इस्लामाबाद में मफाहमती यादाश्त खत्म हुई, न गैर मौसर, उसकी अहमियत बरकरार है। क़याम अमन की कोशिशों से दस्तबरदार नहीं हुए। उम्मीद है अमन और मुज़ाकरात की सोच कामयाब होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। ताहिर हुसैन इंदराबी ने कहा, अमरीका और ईरान के दरमियान सालिसी एक चैलेंज है। इस्लामाबाद मफाहमती यादाश्त खित्ते में अमन, बाहमी एहतराम और मुश्तरका खुशहाली के फ़रोग़ के लिए एक मौसर फ्रेमवर्क है। तनाज़ुर किसी के मफाद में नहीं, फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। मुज़ाकरात की मेज़ पर आकर तमाम इख्तलाफ़ात हल करना होंगे। पाकिस्तान आबनाए हुर्मुज़ से तिजारत और तेल की बासानी तरसील पर यकीन रखता है। अमरीकी फौज के रात फिर ईरान के मुख्तलिफ इलाकों पर हमले। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरानी कमांड सेंटर्स, फ़ज़ाई दिफा, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया गया। बंदर अब्बास समेत मुतादिद मकामात पर हमले किए। ग्रेटर तम जजीरे पर साहिली दिफा और क्रूज मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया। ईरान की जवाबी कार्रवाई। इराक, कुवैत, बहरीन और उर्दन में अमरीकी अड्डों पर हमले। बहरीन में अमरीकी बेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान के मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद अक्रमीनिया का कहना है कि खित्ते की मुस्लिम रियासतों से तसादुम का इरादा नहीं। अमरीकी हमले जारी रहे तो जंग नए महाजों तक फैलेगी। ईरान के अरबों को ऊंटों के दौर में भेजने की धमकी। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने कहा, अमेरिका ने ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने की जुर्रत की तो खित्ते का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। खित्ते के इंफ्रास्ट्रक्चर का एक एक टुकड़ा ऐसे तबाह करेंगे जैसे कभी उसका कोई वजूद ही नहीं था। अरबों को ऊंटों और चप्पलों के दौर में वापस ले आएंगे। I don't like giving deadlines, but they pretty much know. They know the story. They better behave. डेडलाइन पसंद नहीं, ईरान को अपना रवैया बेहतर करना होगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान सूरत हाल को बेहतर तौर पर समझ रहा है। ईरानी रहनुमा मुलाकात करना और मामला तय करना चाहते हैं। जल्द ही मालूम हो जाएगा कि हम किसी समझौते पर पहुंचे हैं या फिर मामला मुकम्मल तौर पर निपटा देते हैं। साबिक सदूर ने दुरुस्त इक़दाम नहीं किए। ये मामला 47 बरस पहले तय हो जाना चाहिए था।
खित्ते की सूरत हाल गैर यकीनी है, हर मुमकिन चैलेंज से निपटने के लिए मुकम्मल तैयारी रखें। खित्ते में कशीदगी बढ़ने से मुल्की मईशत मुतासिर होने का अंदेशा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की मईशत पर असरात के जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा, अल्लाह के फजल से मुल्की मईशत मुस्तहकम है, ज़रूरत पड़ने पर बरवक्त इक़दामात के लिए जामे लाहे अमल मुरतब किया जाए। सादगी मुहिम में आवाम ने भरपूर साथ दिया। इस तर्ज पर किफ़ायत शुआरी को कौमी सतह पर अपनाना होगा। बर वक्त और मौसर हिकमत अमली से ईंधन की फराहमी की सूरत हाल का बेहतरीन अंदाज में इंतजाम किया गया। हुकूमत ने आम आदमी, मोटरसाइकिल सवारों, रिक्शा ड्राइवर्स, ट्रांसपोर्टर्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 2 रोज़ा दौरे पर चीन पहुँच गए। शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के क़याम की तकरीब में शिरकत करेंगे। बतौर बानी रुकन पाकिस्तान की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा से मुलाकातें भी करेंगे। पाकिस्तान के मालियाती नज़्म ज़ब्त में नुमाया बेहतरी आई है। माली खसारा GDP के 3% तक महदूद रहा। फिच रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2026 में पाकिस्तान ने तारीख का सबसे बड़ा 2.5% बुनियादी सरप्लस हासिल किया। माली बेहतरी में कम शरह सूद और स्टेट बैंक के मुनाफे का अहम किरदार रहा। नए माली साल में माली खसारा GDP के 4% रहने की तवक्को है। हुकूमत ने 3.6% माली खसारे का हदफ मुकर्रर किया। टैक्स वसूलियों में बेहतरी के लिए इंतजामी इस्लाहात, टैक्स नेट में तोसी ज़रूरी है। पेशावर तहलकार पायन में घर में आग लगने से जाँ बहक मियाँ बीवी और 4 बच्चों की नमाज जनाजा अदा। मुबैना शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग ने चंद ही लम्हों में घर को राख का ढेर बना दिया। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक आग रात 2:30 बजे लगी। तमाम अफराद सो रहे थे। मौत धुएं के बायस दम घुटने से हुई। कराची पेपरी में घर के बाहर से 13 साला लड़की की लाश मिली है। शनाख्त साबिर के नाम से हुई। वालिद तालिब हुसैन का कहना है, बेटा गुज़श्ता रात से लापता था, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। पुलिस ने जौहर कराची में गैर कानूनी कॉल सेंटर के जरिए गैर मुल्कियों से फ्रॉड का केस। गिरफ्तार 2 मुलजिमान हैदर इमरानी और अयान जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में पेश। दोनों मुलजिमान कल तक जिस्मानी रिमांड पर NCCI के हवाले। टेलीकॉम सारिफीन का डाटा गैर कानूनी तौर पर फरोख्त होने का इंकशाफ। PTA की शिकायत पर NCCI की लाहौर में कार्रवाई। डाटा फरोख्त करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। 5 मोबाइल और 8 बायोमेट्रिक डिवाइसेस बरामद। PTA का कहना है, व्हाट्सएप के जरिए खुफिया डाटा की खरीदो फरोख्त के शवाहिद मिल गए हैं। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। नेटवर्क से वाबस्ता दीगर अफराद की तलाश जारी है। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने इंसानी प्लेसेंटा खरीदो फरोख्त केस में 4 मुलजिमान की जमानत की दरखास्तें मुस्तरद कर दी। वकला सफाई ने मौक़िफ़ अपनाया, बाल लगवाने के तरीक़ेकार में प्लेसेंटा टिश्यूज़ का इस्तेमाल होता है। जज अफजल मजोका ने कहा, मैंने भी बाल लगवाए हैं, क्या इसमें प्लेसेंटा इस्तेमाल हुआ? वकील ने जवाब दिया, मेडिकली बाल लगवाने में प्लेसेंटा टिश्यूज़ का 100% इस्तेमाल हो सकता है। इंसानी अज़ा में आँखें और गुर्दे वगैरह शामिल हैं। पित्ता निकाल कर जला या दफना दिया जाता है। जज अफजल मजोका ने कहा, मेरा भी पित्ता निकाला गया था, अब पता नहीं वो कहाँ होगा। वज़ीर आला सिंध की ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत महकमा खुराक का इजलास। गंदम और आटे की मौजूदा कीमतों का जायजा। वज़ीर आला ने कहा, 21,10,000 मैट्रिक टन गंदम खसारे को पूरा करने के लिए इजाफी गंदम की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सूबे को तकरीबन 18,90,000 मैट्रिक टन गंदम की कमी का सामना रहेगा। मुनासिब कीमतों पर गंदम और आटे की बिला तातुन फराहमी यकीनी बनाई जाए।
खलीज बंगाल में रोहिंग्या पनाह गुज़ीनों की 2 कश्तियां उलटने से 500 से ज़ायद अमवात का खदशा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन और अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है दोनों कश्तियां जून के अवाखिर में म्यांमार की मगरबी रियासत राखाइन से रवाना हुई थीं। एक कश्ती जिसमें 250 अफराद सवार थे रवानगी के फौरी बाद राबिते से महरूम हो गई। दूसरी कश्ती जिसमें 280 अफराद सवार थे 8 जुलाई को म्यांमार के साहिल के करीब डूबी है। बरतानिया में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रात का कर्फ्यू लगाने की तजवीज़। 16 से 17 साल के नौजवानों के लिए रात को सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी की तजवीज़ भी पेश कर दी गई। बरतानवी हुकूमत का कहना है नए कानून के तहत 16 से 17 साल के नौजवान के लिए रात 12 से सुबह 6 बजे तक सोशल मीडिया ऐप तक रसाई बंद रहेगी। नौजवानों की नींद, पढ़ाई और जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। इससे पहले 16 साल तक के बच्चों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई थी। झूठे लारे तुम्हारा कुछ खो गया? हिजर दा कोड़ा जहर में पीता। मैं उसके माजी की बात नहीं कर रहा अम्मी। और मैं इंतजार करूंगा कि वो इसे खत्म करे। और थ्रीज एंटरटेनमेंट की पेशकश ड्रामा सीरियल दर निजात का टीजर रिलीज कर दिया गया। ड्रामे के प्रोड्यूसर सलमान इकबाल, सोनिया खान और शहरियार मुनव्वर हैं। मेगा स्टार कास्ट के टीजर ने ही नाजरीन की तवज्जो हासिल कर ली। शहरियार मुनव्वर, दुर्रे फिशा सलीम, सहर हाशमी, नमीर खान, सानिया सईद और सबा हमीद नुमाया किरदार। ड्रामा दर निजात को उमेरा अहमद ने तहरीर किया। हिदायतकार साकिब खान हैं। तो देखना न भूलिए ड्रामा दर निजात बहुत जल्द सिर्फ ARY डिजिटल।